एक छोटा सा गांव था देवलपुर। गांव शांत था, पर हर शाम उसकी गलियों में एक मीठी सी खुशबू फैल जाती थी। वो खुशबू थी गोविंद मिठाई वाले की दुकान से, जहां रसगुल्ले, जलेबी और लड्डू देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता था। गोविंद की दुकान हमेशा खचाखच भरी रहती। लोग कहते गोविंद की मिठाई में जादू है। पर उसी मोहल्ले में एक और मिठाई वाला था, हरि प्रसाद। हरि की मिठाई भी बढ़िया थी, पर अब वहां कोई आता ही नहीं था। हरि उदास होकर बोला, पहले तो मेरे लड्डू गांव में सबसे मशहूर थे, अब लोग मेरे पास झांकते भी नहीं। क्या गोविंद ने सच में कोई जादू कर दिया है? एक रात हरि अपनी दुकान बंद कर रहा था कि उसने देखा गोविंद दुकान का शटर गिराने के बाद पीछे वाली गली की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में एक लाल कपड़े की थैली थी और उससे कुछ मीठी पर अजीब सी गंध आ रही थी। हरि ने मन में ठान लिया, कल मैं देखूंगा कि ये थैली का राज क्या है। अगली रात बारिश हो रही थी। हरि ने गोविंद का पीछा किया। गोविंद गांव से बाहर एक पुराने कुएं के पास रुका। वहां एक टूटी हुई मूर्ति थी किसी देवी की और चारों ओर अगरबत्तियां जल रही थीं। गोविंद बुदबुदा रहा था, हे माता, मीठे में बस इतनी शक्ति दे दो कि हर कोई मेरी दुकान की तरफ खिंचाए। फिर उसने थैली खोली। हरि की आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली में कच्चे खून में भीगा गुड़ और कुछ अजीब जड़ी बूटियां थीं। गोविंद उस मिश्रण को मूर्ति के सामने रखकर बोला, ये बलि है आपकी, और बदले में मेरा व्यापार फलता रहे। हरि डर से कांप गया। वो भागा, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही लाल थैली जमीन पर रखी थी और उसके पास एक फटी हुई जलेबी पड़ी थी, जिसमें से मीठी नहीं बल्कि खून की बूंदें टपक रही थीं। फेयरफुल। अगली सुबह गोविंद की दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। हरि अब किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर उसी शाम गांव में एक अजीब घटना हुई। गोविंद की दुकान से आती जलेबियों की महक अचानक सड़ने लगी। मक्खियां भिनभिनाने लगीं और जब किसी ने मिठाई उठाई तो वो अंदर से काली राख में बदल चुकी थी। गांव वाले भागे, दुकान बंद कर दी गई। रात भर तूफान चलता रहा। सुबह जब लोग पहुंचे तो दुकान खाली थी। न गोविंद, न उसकी पत्नी, न कोई निशान। बस अलमारी में एक पुराना कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, जिस मिठास में पाप घोला जाए वो जहर बनकर लौटता ही है। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात जब गांव में हवा चलती है तो गोविंद की दुकान से हल्की सी जलेबी तलने की आवाज आती है। और अगर कोई पास जाए तो हवा में वही मीठी सी महक जिसमें अब खून की गंध मिली होती है। तो दोस्तों, याद रखना, लालच चाहे मिठाई में हो या जिंदगी में, अंत हमेशा कड़वा ही होता है।